नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अप्रैल सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर हो रहे तनाव के लिए केंद्र और बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया। गहलोत ने करौली की घटना के पीछे भी धार्मिक आधार पर गोलबंदी को जिम्मेदार बताया है। गहलोत ने यूपी में योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आपकी गवर्नेंस की अप्रोच पर ध्यान जाता नहीं है, केवल परसेप्शन पैदा करके राजनीति करते हैं। बाड़मेर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि यूपी में बुलडोजर ही चुनाव चिन्ह ही बना लिया गया, फेक एनकाउंटर हुए उसे ही इस रूप में बता दिया गया जैसे वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा एक्शन लिया हो। फेक एनकाउंटर करना बहुत आसान है, लेकिन कानून का राज होगा तभी देश चलेगा। फेक एनकाउंटर में तो निर्दोष लोग भी मर सकते हैं। कानून कहता है कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल है उसे फांसी दिलवाइए, उसका एक पूरा प्रोसेस है। यह कानून का राज है। कानून का राज स्थापित रहेगा तथा तभी देश चलेगा, वरना दुश्मनी पैदा होगी। राजस्थान के बयावर में मॉब लीचिंग का मामला सामने आया है। रविवार सुबह सब्जी मंडी के बीच सड़क पर खड़ी बाइक को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या से शहर में तनाव की स्थिति बन गई। अजमेर एसपी विकास शर्मा भी बयावर पहुंचे। दरअसल सुबह 2 दुकानदारों में कहासुनी हुई थी। बात मारपीट तक पहुंच गई। एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने लाठी और लोहे के सरियों से हमला बोल दिया। युवक की मौत हो गई और उसके 2 बेटे घायल हो गए। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे। तनाव को देखते हुए 3 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। दिन में पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बयावर की उदयपुर रोड स्थित सब्जी मंडी में मृतक सब्जी का व्यापार करता था। रविवार सुबह उसके बेटे की बाइक दुकान के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान पास की दुकान में आई सब्जी से भरी जीप बाइक से टकरा गई। इस मामूली बात को लेकर पड़ोसी व्यापारी और मृतक के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में बाइक खड़ी करने वाले की मौत हो गई और उसके 28 और 17 साल के 2 बेटे घायल हो गए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी से हटाने की विपक्ष की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई। असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अनुच्छेद 5 के तहत विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके लिए डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का हवाला दिया। इसके तुरंत बाद इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब पाकिस्तान में अगले 90 दिन के अंदर आम चुनाव कराए जाएंगे। इमरान तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। राजस्थान के करौली शहर में शनिवार को हिंदूवादी संगठनों की बाइक रैली पर पथराव के बाद हुए उपद्रव के कारण रविवार सुबह से सन्नाटा पसरा रहा। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे। चारों ओर पुलिस नजर आती रही। 2 समुदायों में हुए तनाव का असर लोगों की जिंदगी पर साफ नजर आया। शहर में आज तक कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन ने कैला देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई रोक नहीं लगाई है। उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात किया गया है। इधर दिन में पत्थरबाजी के बाद देर रात प्रशासन और दोनों समुदाय के लोग शांति के लिए प्रयास करते रहे। 3 दर्जन दुकानों में आगजनी तोड़फोड़ शनिवार को भड़की। हिंसा में उपद्रवियों ने 35 से अधिक दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हिंसा करने वालों ने शहर के फूड कोर्ट चौराहे पर एक मकान को भी आग के हवाले कर दिया। बुरा बतासे वाली गली में स्थित कटले में 70 में से 20 दुकानें आग से जल गई। बुरे बतासे वालों की 5 दुकानों में गोमती कॉलोनी स्थित 3 दुकान, जिला अस्पताल के पास तथा गुलाब बाग में खड़े ठेले आग से जल गए। इसके अलावा 2 बाइक जल गई और 2 दर्जन बाइकों में तोड़फोड़ की गई। 2 होटल व 2 जीप में भी तोड़फोड़ की गई है। श्रीगंगानगर शहर के गगन पथ पर स्थापित अरूर चौक का लोकार्पण रविवार को हुआ। चीफ गेस्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और लद्दाख के प्रभारी तरुण चुग ने अरूण वंश को संघर्ष करने वाली कौम बताया। उन्होंने कहा कि यहूदियों ने 2000 साल पहले विस्थापन का दर्द सहा और जगह जगह बस गए, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वे फिर से संगठित होकर अपना देश बनाएंगे और ऐसा किया भी। इन्होंने इजराइल निर्माण किया। उसी तरह अरूण वंश के लोग विभाजन के बाद लाहौर, मोंटगोमेरी होते हुए भारत के अलग अलग हिस्सों में रहे और अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम सामाजिक था, लेकिन इसमें कुछ देर के लिए पॉलिटिकल टॉक भी हुई। राजस्थान वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ज्योति किरण नरूला ने जब केंद्र सरकार से विकास के लिए आने वाले 800 करोड़ रुपए का हिसाब विधायक राजकुमार गौड़ से मांगा तो विधायक भी चुप नहीं रहे। अपने संबोधन के दौरान सड़क निर्माण, मेडिकल कॉलेज में स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी, एग्रीकल्चर कॉलेज का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र से रुपए आए भी और खर्च भी हो गए। उन्होंने शहर की जनता से इसकी पुष्टि भी चाही। सांसद निहाल चंद ने कहा कि उन्होंने इलाके के लिए किन्नू ट्रेन की सुविधा शुरू करवाई। सब कुछ ठीक रहा तो वे किन्नू के अगले सीजन तक इस किन्नू ट्रेन को श्रीगंगानगर से सीधे बांग्लादेश के अंदर तक ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी यह ट्रेन श्रीगंगानगर से पश्चिम बंगाल के बनगाम तक जारी है।
टोंक जिले के टोडा रायसिंह थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मालपुरा एएसपी राकेश कुमार बैरवा ने बताया कि टोडा रायसिंह निवासी अब्दुल हकीम पुत्र नूर मोहम्मद शाह और उनकी पत्नी जमीला बानो बाइक से बंजारी गांव शोक बैठक में शामिल होने गए थे। वहां से वापस लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों को इलाज के लिए टोडा रायसिंह के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने जमीला बानो को मृत घोषित कर दिया। अब्दुल हकीम की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद टोंक के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां आधा घंटा बाद उसने भी दम तोड़ दिया। डूंगरपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कार में आए एक बाबा ने आशीर्वाद देने के बहाने एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन पार कर ली। घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करवा दी, लेकिन बदमाशों का पता नहीं लग सका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 6 में रविवार सुबह दिन दिहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। दिनेश पुत्र नानालाल कंसारा घर से कुछ दूर अटुल सामुदायिक केंद्र के पास डेयरी पर दूध का ऑर्डर देने जा रहे थे। ऑर्डर देकर वापस घर जाते समय एक कार में आए बाबा ने शिव मंदिर का पता पूछा। दिनेश कंसारा ने हाउसिंग बोर्ड शिव मंदिर की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद बाबा ने पानी पिलाने को कहा तो दिनेश बाबा को अपने घर के पास ले गया। बाबा का आशीर्वाद लेने दिनेश की पत्नी और बेटी भी आ गई। दिनेश भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए झुका। उसी समय चकमा देकर बाबा ने गले में पहनी 2 तोला सोने की चेन पार कर ली। इसके बाद बाबा कार में जाकर बैठ गए। बाबा के जाते ही दिनेश को गले में पहनी सोने की चेन नहीं दिखी तो वह पूरा माजरा समझ गया। कार को देखकर चिल्लाया, लेकिन बाबा समेत कार ड्राइवर बनकर आए बदमाश भाग गए। राजस्थान में 12 साल के इतिहास में पहली बार मार्च का महीना सबसे गर्म रहा। पिछले महीने राज्य के अधिकांश शहरों में दिन का पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर ही रिकॉर्ड हुआ। अमूमन होली के बाद गर्मी के तेवर तेज होने लगते हैं, लेकिन इस बार होली से पहले ही तापमान में बदलाव हो गया। 15 मार्च से पहले ही सीमावर्ती शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञ इसके पीछे कारण वेस्टर्न गर्म हवाओं का समय से पहले आना मान रहे हैं। बैक टू बैक बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण भी राजस्थान समेत पश्चिमी व मध्य भारत के राज्यों में तापमान बढ़ा है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस बार मार्च के समय से पहले गर्मी आ गई। 15 से 20 मार्च और फिर मार्च के अंतिम सप्ताह में बने सर्कुलेशन सिस्टम का असर राजस्थान, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश के एरिया में रहा। इस सिस्टम के दौरान वायुमंडल में वेस्टर्न हवाएं भी प्रभावी रही। इस सिस्टम से बने दबाव की स्थिति के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।